महासती ऋषिदत्ता की अद्भुत कथा। एक राजकुमार शादी करने निकला था, लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसी कन्या मिली जो कभी दिखती है, कभी हवा में गायब हो जाती है। और जिस जंगल में वो रहती है वहाँ पर एक जैन मंदिर है, पर कोई शहर नहीं, कोई आबादी नहीं। सवाल यह है कि एक कन्या अप्सरा है या कर्मों का सबसे बड़ा जाल। प्रस्तुत है दिल दहला देने वाली महासती ऋषिदत्ता की अद्भुत कथा का एपिसोड 1। भरत क्षेत्र के मध्य खंड में रथमर्दन नगर के राजा का नाम था हेमरथ। राजा की शीलवान मुख्य रानी का नाम था सुयशा। एक दिन सुयशा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस राजपुत्र का नाम रखा गया कनकरथ। समय बीतने लगा। कनकरथ ने यौवन अवस्था में प्रवेश किया। उसके देह का सौंदर्य खिल उठा और सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि कैरेक्टर में भी दया, दान, परोपकार, विनय, विवेक, नम्रता आदि गुणों का भी विकास हुआ। उसने पुरुषों की समस्त 72 कलाएं भी सीख ली। धर्म क्रियाओं में भी वो आगे था। ये 3 नाम याद रखने हैं: हेमरथ राजा, इनका पुत्र राजकुमार कनकरथ और इनके नगर का नाम रथमर्दन। अब चलते हैं दूसरी तरफ। कुबेरी नगरी में सुंदरपाणी नाम के महाराजा थे। उस राजा की वर सुधा नाम की महारानी थी। इनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। ये स्त्री के योग्य 64 कलाओं में एक्सपर्ट थी। इसने भी जैसे ही यौवन के प्रांगण में प्रवेश किया तो उसकी ब्यूटी खिल उठी थी। अब ये 3 नाम भी याद रखने हैं: सुंदरपाणी राजा, इनकी बेटी राजकुमारी रुक्मिणी, इनके नगर का नाम कोबेरी। ये दोनों रॉयल फैमिलीज के नाम और नगर के नाम आगे की स्टोरी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। इधर कोबेरी में राजकुमारी रुक्मिणी की विवाह की उम्र हो गई थी, तो राजा सुंदरपाणी को उसके योग्य वर की चिंता सताने लगी। तो राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। एक वृद्ध मंत्री ने कहा कि रथमर्दन नगर के महाराजा हेमरथ का पुत्र कनकरथ राजकुमार रूप संपन्न होने के साथ साथ गुण संपन्न भी है, तो राजकुमारी के लिए अच्छा पति सिद्ध हो सकता है। राजा को यह सलाह पसंद आ गई, तो उसने दूत को यानी कि एक मैसेंजर को तैयार किया और शादी की रिक्वेस्ट रथमर्दन नगर भेज दी। उधर हेमरथ राजा ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की और पिता हेमरथ की आज्ञा से कनकरथ राजकुमार अपनी मित्र परिवार एवं सेना के साथ विवाह के लिए कोबेरी की तरफ निकल गए। बीच में एक नगर के बाहर उन्होंने अपना पड़ाव डाला, तो वहां पर किसी दूत ने आकर राजकुमार कनकरथ को कहा कि आपने हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करने से पहले आज्ञा क्यों नहीं ली? यह अपराध है। या तो हमारे महाराजा अरिदमन के पास जाकर माफी मांगो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उधर भीषण युद्ध हुआ और राजा अरिदमन हार गया और कनकरथ ने उसे बंदी बना लिया। फिर दया आई तो उसे मुक्त भी कर दिया। युद्ध भूमि में हजारों सैनिकों की मौत देखकर अरिदमन के दिल में संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया था, तो उसने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर खुद दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया। इधर कनकरथ ने अपना रथ आगे बढ़ाया। एक जंगल में पड़ाव डाला। शाम का समय था। उसके साथ उसके मित्र भी थे जो उस समय में जंगल का ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट देखने के लिए गए हुए थे। काफी लंबे समय के बाद वे आए, तो कनकरथ ने पूछा कि क्या भाई इतनी देरी कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि हम जंगल की ब्यूटी को देख रहे थे, तभी थोड़ी दूरी पर एक गार्डन में एक अप्सरा जैसी कन्या को झूले में झूलती हुई देखा। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से कोई देवांगना आई हो, और फिर अचानक वो कन्या अदृश्य हो गई, यानी कि इनविजिबल हो गई। उसको फिर से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसे देख नहीं सके, इसलिए देरी हुई। राजकुमार कनकरथ सोचने लगा कि इस भयंकर जंगल में कन्या कहाँ से आई और वो कन्या कौन होगी, और फिर सब सो गए। अगले दिन सब आगे बढ़े और कनकरथ एक सरोवर के तट पर आया और अचानक वहां पर उसने एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की को देखा। उसकी ब्यूटी देखकर कनकरथ के आश्चर्य का पार नहीं रहा। वो तो सोच में पड़ गया कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की पृथ्वी पर आई कैसे? नहीं, ये स्वर्ग की कोई अप्सरा लगती है। झूले पर झूलती छाया, स्वर्ग से उतरी माया, दिखती है फिर खो जाती, कौन ये अद्भुत काया। अचानक कनकरथ की आंखें पास में रहे एक विशाल जिन मंदिर पर गई। फिर से अपनी आंखें उस लड़की को देखने के लिए घुमाई, तो ये क्या, गायब। कनकरथ ने सोचा शायद वो कन्या जिन मंदिर में चली गई होगी। ऐसा सोचकर कनकरथ ने जिन मंदिर में प्रवेश किया। वहां पर श्री आदिनाथ भगवान की मनमोहक प्रतिमा दिखाई दी। उसने निर्मल जल से प्रभु का प्रक्षालन किया
और फिर सुगंधित पुष्पों से प्रभु की पूजा की और भावपूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, आज आपके दर्शन से मैं और मेरी आंखें धन्य बन गई। वो स्तुति कर ही रहा था कि वो कन्या हाथ में पुष्प लेकर उसी जन मंदिर में आई और भावपूर्वक परमात्मा की पूजा करने लगी और मधुर कंठ से प्रभु की स्तुति की। प्रभु की पूजा एवं भक्ति करके वे दोनों साथ साथ मंदिर में से बाहर आए। उस कन्या ने कनकरथ को देखा और सोचा कि ओह, क्या ये इंद्र है, चंद्र है या साक्षात सूर्य है? अरे ये कौन है? इधर कनकरथ ने एक वृद्ध यानी कि बड़ी उम्र वाले जटाधारी साधु को देखा। वो साधु ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? कनकरथ ने अपना पूरा परिचय दिया। फिर पूछा कि महात्मन, ये मंदिर किसने बनवाया है और ये कन्या कौन है? वो वृद्ध सन्यासी कनकरथ को अपनी झोपड़ी में ले गया और नाश्ता वगैरह कराया। फिर दोनों एक पलंग पर बैठ गए और फिर वृद्ध सन्यासी ने उस जिन मंदिर का रोचक इतिहास सुनाया। दरअसल उस स्थान के पास ही मित्रावती नामक नगरी थी। वहां के राजा का नाम था हरिसेन। एक बार राजा हरिसेन जंगल में भ्रमण के लिए घोड़े पर निकला था, लेकिन भटक गया था। तो एक तापस आश्रम में जा पहुंचा और वहां पर उसका तापस सन्यासियों से संपर्क हुआ था। उसे वह तापस आश्रम पसंद आ गया था। तो 1 महीने के लिए राजा उन सन्यासियों के पास रुका। उसी राजा हरिसेन ने यह मंदिर बनवाया था। राजा हरिसेन ने एक बार प्रीतिमती नामक राजकुमारी की जान बचाई थी और फिर उसके साथ उसका विवाह हो गया था। एक शुभ दिन प्रीतिमती रानी से तेजस्वी पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम धार रखा गया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। एक दिन किसी की अचानक मौत की घटना को देखकर हरिसेन राजा को वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। तो उसने अपने राजकुमार का राज्याभिषेक किया और संसार त्याग की घोषणा करा दी। अब इस दौरान उसकी रानी प्रीतिमती फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन प्रीतिमती ने ये बात किसी को नहीं कही, खुद अपने पति को भी नहीं। और खुद रानी प्रीतिमती ने भी तापसी दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। फिर राजा और रानी ने आश्रम में प्रवेश किया और तापस आश्रम के कुलपति विश्वभूति ने उन दोनों को तापसी दीक्षा प्रदान की। दोनों राजा रानी तापस वेश में कुलपति की सेवा करने लगे। समय बीतने लगा और तापसी प्रीतिमती के देह पर प्रेगनेंसी के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे। तब हरिसेन तापस ने पूछा कि अरे ये क्या, ये गर्भ किससे रहा? प्रीतिमती तापसी भी लज्जित हो गई और कहा कि गृहस्थ जीवन में आपसे ही यह गर्भ रहा हुआ है। हरिसेन ने पूछा कि तो फिर संन्यास जीवन को स्वीकार करने से पहले ये बात क्यों नहीं कही? तो उसने कहा कि संन्यास में कहीं अटकाव ना आ जाए, इस भय से ये बात नहीं कही। अब हरिसेन ने सोचा कि तापस जीवन का स्वीकार तो ब्रह्मचर्य व्रत के स्वीकार का प्रतीक है। अगर ये सब पता चला तो ये लज्जा की बात हो जाएगी। अब क्या किया जाए? यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इस घटना से तापस आश्रम भी कलंकित हो जाएगा। दोनों हरिसेन और प्रीतिमती उस आश्रम वन को छोड़कर शून्य वन की ओर आगे बढ़ने लगे। वहां पर उन्हें पुष्प नामक तापस मिले। उनको सब बातें बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसलिए चिंता मत करो। अंत में राजा और रानी वसुभूति नामक वृद्ध सन्यासी की सेवा करने लगे और बार बार अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगे। 9 महीने पूर्ण हुए और प्रीतिमती ने एक पुत्री को जन्म दिया। जन्म के समय प्रीतिमती को बहुत भयानक पीड़ा हुई और उस वेदना से अचानक उसकी मृत्यु हो गई। ऋषि के आश्रम में पैदा होने से उस पुत्री का नाम ऋषि दत्ता रखा गया। इस तरह से उस वृद्ध सन्यासी ने ये पूरी घटना कनकरथ को बताई और कहा कि वो राजा हरिसेन मैं ही हूँ और ये कन्या ऋषि दत्ता मेरी पुत्री ही है। धीरे धीरे ऋषि दत्ता बड़ी होने लगी, मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। इसके बाद हरिसेन सन्यासी ने ऋषि दत्ता के अदृश्य होने का यानी कि इनविजिबल होने का राज खोला। उसने कहा कि इसके अद्भुत रूप को देखकर कोई इसका अपहरण ना कर ले यानी कि किडनैप ना कर ले, इसलिए मैंने अदृश्यकारी अंजन तैयार करके दिया था, जिसके प्रभाव से कभी ये दिखाई पड़ती है और कभी अदृश्य हो जाती है। अदृश्य होकर ये जंगल में शांति से घूम सकती है। हरिसेन सन्यासी कनकरथ के व्यवहार से बहुत खुश हुआ, तो उसने अपनी बेटी का हाथ कनकरथ के हाथों में सौंप कर वहीं पर लग्न मंडप तैयार करके दोनों का विवाह करा दिया और कहा कि हे कुमार, तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास रखकर मैंने मेरी बेटी की शादी तुमसे कराई है, इसलिए अच्छी तरह से इसकी रक्षा करना। जंगल में पली हुई होने के कारण ये बहुत ही भोली भाली है, इसलिए इसके कोमल दिल को किसी भी प्रकार का आघात न लगे, इसके लिए पूरी सावधानी रखना। तुम गुणवान हो, इसलिए तुम्हारे साथ रहने से मेरी पुत्री भी गुणवती बनेगी। उस समय में एक पिता गुणवान व्यक्ति देखता था ताकि उसकी बेटी भी गुणवती बने। सोचने जैसा है। कुछ दिनों तक कनकरथ ऋषि दत्ता के साथ उसी आश्रम में रहा।
उस समय हरिसेन सन्यासी के जीवन का अंत हुआ तो ऋषिदत्ता बहुत जोर जोर से रोने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, आप ही मेरे आधार थे, मैंने जन्म के बाद माता का मुख भी नहीं देखा था, आप ही मेरी माता थे, अब आप भी चले गए। कनकरथ को भी बहुत आघात लगा था। फिर उसने ऋषिदत्ता को खूब आश्वासन दिया और उसे शांत किया और सोचा कि अब यहाँ पर रहेंगे तो ऋषिदत्ता को अपने पिता की याद ज़्यादा सताएगी, इसलिए यहाँ से प्रयाण करना ही उचित है। कुछ दिनों के बाद वो कनकरथ, जो एक्चुअल में कोबेरी की तरफ राजकुमारी रुक्मिणी से शादी करने के लिए निकला था, वो वहाँ पर नहीं बल्कि अपने खुद के नगर रथमर्दन नगर लौट गया। महाराजा हेमरथ ने अपनी नवविवाहित पुत्र एवं पुत्र वधू का भव्य प्रवेश महोत्सव कराया। दोनों ने राजा और रानी के चरणों में प्रणाम किया। ऋषिदत्ता के रूप, विनय, नम्रता, सरलता आदि गुणों से पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। यहाँ पर जानने जैसी बात यह है कि पहले के राजा रानियों के पास इतनी समृद्धि होने पर भी साथ ही साथ उस समृद्धि पर अनासक्ति भी उस लेवल की ही होती थी। सिर्फ किसी की मौत को देखकर राजा को प्रतिबोध हो गया। हम तो हर रोज कितनी हद से सुनते हैं, लेकिन वैराग्य, इस दुनिया में जिस व्यक्ति का पुण्य होता है उसे अपने आप पत्नी वगैरह समृद्धियां जंगलों में भी मिल जाती है। जंगल भी उसके लिए मंगल रूप बन जाता है। संसार में टिकने और बढ़ने के लिए पुण्य का सबसे मेजर रोल है और पुण्य धर्म से मिलता है। अपने पति के वैराग्य को देखकर पत्नी रानी को भी वैराग्य की कैसी तलब लगी और साथ ही अपने पति पर कैसा समर्पण आया कि वो भी जंगल में रहने के लिए तैयार हो गई। पति पत्नी के बीच का निर्मल प्रेम कैसा होता है उसका ये अद्भुत एग्जाम्पल है। एक पिता का रोल अपनी बेटी के लिए कैसा होता है वो भी हमें इससे पता चलता है। लड़की का कोई अपहरण न कर ले, इसलिए पिता ने उसे अंजन बनाकर स्वतंत्रता भी दी और सुरक्षा भी। आज के पिता अंजन के रूप में क्या देते हैं? बहुत 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 ज़्यादा चिंतन करने जैसा विषय। सच्चे पिता कितने? इतना सब सुनकर हमें लग रहा होगा कि वाह क्या मस्त ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, लेकिन लाइफ कभी भी एक जैसे नहीं चलती है। क्या कनकरथ के साथ शादी करने के बाद ऋषिदत्ता शांति से जी पाएगी, या फिर भविष्य उसके लिए कुछ और ही भयानक तैयार करके बैठे? जानेंगे अगले एपिसोड में। अब कर्मों की बारी है। जय जिनशासन, जय महावीर।